बाद में जो जीत हुई है इनेलो की, उस पर पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि किस तरह से देखते हैं उसको। आगे क्या समीकरण बनेंगे इलाहाबाद की जो जीत हुई है इनेलो की? सबसे ज़्यादा प्रसन्नता हमें इस बात की है कि हमारी पार्टी के वर्कर्स ने बहुत मेहनत की और उस मेहनत का लाभ आने वाले विधानसभा के चुनाव में और ज़्यादा। भाजपा इसको अपनी हार नहीं मान रही, वो बता रही कि हमारा वोट मार्जिन जो है बढ़ा है। बाद में जो जीत हुई है इनेलो की, उस पर पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि किस तरह से देखते हैं उसको। आगे क्या समीकरण बनेंगे इलाहाबाद की जो जीत हुई है इनेलो की? सबसे ज़्यादा प्रसन्नता हमें इस बात की है कि हमारी पार्टी के वर्कर्स ने बहुत मेहनत की और उस मेहनत का लाभ आने वाले विधानसभा के चुनाव में और ज़्यादा। भाजपा इसको अपनी हार नहीं मान रही, वो बता रही कि हमारा वोट मार्जिन जो है बढ़ा है। का वोट क्या हुआ? वोट मार्जिन बढ़ा है। परसेंटेज बढ़ी है। हाँ, वो तो हर मानना ही पड़ेगा। वोट मार्जिन तो हमारा पहले के मुकाबले में ज़्यादा बढ़े, लेकिन जीत पिछले चुनाव के मुकाबले में कम वोटों से हुई। अब की सरकार ने हर नाजायज हरबा इस्तेमाल किया, खुलेआम पैसे से वोट खरीदे, सरकारी तंत्र का पूरा दुरुपयोग किया गया, पुलिस छावनी बना दिया था उन्होंने। उसके बावजूद हालत ये थी कि मतदाताओं ने गांव में उनको घोषणा नहीं दी। हम लोगों ने बहुत हिम्मत से इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के प्रत्याशी। जिस तरह से आज प्रदेश के हालात बने हुए हैं कि किसानों को डीएपी नहीं मिल रही, मारामारी हो रखी है, सरकार दावे कर रही है कि हमारे पास पूरा स्टॉक है, तो आज भी फतेहाबाद के रतिया इलाके में किसान जाम पर बैठे हैं। यहाँ पर फतेहाबाद में भी स्थिति बुरी है, तो किस तरह से देखते हैं इसको? कोई भी तो चीज़ नहीं है। एक खाद की बात छोड़ो, रसोई गैस की सहूलत नहीं है। जो चीज़ किसान उत्पादन करता है वो तो कोई खरीदता नहीं, और उस उत्पादन से जो प्रोडक्ट आके बनता है उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल पर राहत दी है, किस तरह से देखते हैं कि राहत सही है या फिर और भी दाम इसके घटाने चाहिए? ये सारे दाम बढ़ा करके अगर कुछ घटाने का प्रयास करेंगे तो उससे कोई फायदा तो है नहीं, तो लोगों को मूर्ख बनाने की। आगे का क्या प्लान रहेगा आईएनएलडी का? जिस तरह से हमारा तो एक ही प्रोग्राम है कि हमारे वर्कर्स लोगों से जुड़े रहें। हम हर नागरिक के दुख सुख में भागीदारी करते हैं। संपत सिंह जी आजकल इनेलो से ज़्यादा नज़दीकियाँ बना रहे हैं, तो कोई शामिल होने की कोई चर्चा? आपके पुरानी साथी रही हैं संपत सिंह जी। जो पुराने साथी रहे हैं वो वापस आ रहे हैं। संपत सिंह जी, कोई बातचीत चल रही है संपत सिंह जी से? जिसका जो मन होगा उसके मुताबिक वो करेंगे। अभय चौटाला जी का कहना है कि अब वो दोबारा किसानों के बीच में जाएंगे, अगर दोबारा इस्तीफा देना पड़ा तो दे सकते हैं, तो इस पर ये भी कोई कहने की बात है कि आगे दिया तो आगे क्यों नहीं देगा? लोगों के कहने से पहले इस्तीफा दिया था, लोग कहेंगे तो फिर देंगे। तो आप भी जाएंगे किसानों के बीच में? मैं तो जेल से रिहा होते ही सबसे पहले किसानों पे ही गया। चुनाव जीतने के बाद की बात। हम यहाँ आया हूँ, आपसे मिलना हुआ है, यही तो आदत है। मैं तो गाँव में रहता हूँ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। सैमसंग वायर का एक्सक्लूसिव शोरूम, यहाँ आप खरीद सकते हैं
अपनी जरूरत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद। बिक्री के बाद कंपनी की ओर से शानदार सर्विस की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर सोनी, वनप्लस, जिदाता, लिव प्योर, जनरल, कैरियर, हैवेल्स, विक्रम कूलर, बजाज, उषा, सैमसंग, हायर के उपकरण उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर बजाज फिनसर्व, IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC बैंक, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज की लोन सुविधा उपलब्ध है। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 22% का कैशबैक उपलब्ध है। 8000 की खरीदारी करने पर एक इनामी कूपन भी दिया जाएगा। एक बार सेवा का मौका दें। विशाल टीवी केयर इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी, नजीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनाज मंडी के पीछे, फतेहाबाद।